सर रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में अपलोड कर दिया है, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, मैं उनको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टोर लिखे होंगे ना, TOR, ठीक है, टोर लिखे होंगे सर तो आपके साथ बात कर सकते हैं क्या? क्या चीज? सर आपके साथ साथ हम कर सकते हैं क्या? व्हाट्सएप आप कमेंट कर दो ना, थोड़ी आवाज़ कट के आ मतलब रही है। बोल रहा है कि आपके साथ साथ काम हम भी कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ हाँ, आप कर सकते हो ना, आप साथ साथ में करो तो बेटर रहेगा ना। अब यहाँ पे आप देख हाँ सकते तो हो सर। ना, अब यहाँ पे ये जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, डन हो गया हमारा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल C कर सकते हैं बस। बस पर बाकी ये फिर फेल दिखा देगा ना पूरा पूरा नहीं नहीं, प्रोसेस। तो आपको अब कंट्रोल कंट्रोल नहीं C करना। करेंगे। अब यहाँ पे जो ना हमारा टोर जो है वो वर्क कर गया है, यानी ये इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि हम्म। नया टर्मिनल ओपन करना है। आपको कुछ आइडिया है कि नया टर्मिनल कैसे ओपन हो सकता है? सर क्या करना है ओपन? नया टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ये तो हमारा चल रहा है, वो चल रहा है हमें। न्यू टर्मिनल ओपन करना है। हाँ, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है सर। कैसे ओपन होगा, कुछ आइडिया है? होम पे दबा के। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको यहाँ पे जाओगे ना, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे एरो पे लेके जाओगे और इसे स्वाइप करोगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि तुम न्यू सेशन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो हमारा टर्मिनल चल रहा है वो भी चल रहा है, और एक हमारा यहाँ पे नया टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो है ना कि वो जो हमने हमने जो प्रॉक्सी लगाई थी वो हमारा प्रॉक्सी जो है कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कि हम चेक कर सकते हैं अपने आईपी को। अब आईपी को चेक कर सकते हैं या nmap का कमांड जो है ना उसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं। जो अच्छा तो जो हाँ आपने लास्ट में कमांड दी थी व्हाट इज माई IP एड्रेस, फिर वो यहाँ पे डाल लेंगे। हाँ, नहीं हाँ, वो कर्ल कमांड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है सर। सर और वो आप लिनक्स में बता रहे थे ना, काली लिनक्स में, वो काली लिनक्स की कमांड वगैरह क्या कुछ थी? आपने वीडियो तो अभी अपलोड किया है, कल पूछ रहा था मैं। मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी थी शायद, अभी मतलब नहीं एक सर दो आज घंटे। ही किया आपने। हाँ हाँ, 2 घंटे पहले मैं आज ही अपलोड किया हूँ। ये हमारा तो ये उस वीडियो में हमारा मिल जाएगा, होता है ना? हाँ, ये हमारा प्रॉक्सी चैन 4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, nmap का कमांड देना है, nmap। और यहाँ पे आपको nmap को के द्वारा google.com जो है ना आप इसको पिंग करोगे ना, ठीक है। ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना देखोगे कि जो हमारा प्रॉक्सी अगर कन्फिगर हो गया होगा, तो यहाँ पे मुझे उसकी जो भी डाटा है यहाँ पे ये कन्फिगर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अभी कन्फिगर नहीं किया, मैं उसके बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप ओके ओके। कॉन्फ़िगर कर लोगे ना, तो उसके बाद से आपको ये जो प्रोसेस है यूज करना। आपका वहाँ पे बैकग्राउंड में टोर चल रहा है पहले सेशन में, ठीक है। दूसरे सेशन में आपको क्या करना है ना कि इस जो भी आप यूज करोगे, जैसे कि IP कॉन्फ़िग एक कमांड होता है जो हमें IP शो करती है, तो वो भी यूज कर सकते हो। ये ये चीज़ यूज कर सकते हो। अब यहाँ ठीक है सर, समझ गया। पे आपकी IP दिख जाएगी, ठीक है। ये दिख रही है ना। अब ये अब अगर आप कॉन्फ़िगर किए होगे सही से, ठीक है, तो जितना बार आप IP कॉन्फ़िग कमांड डालोगे ना, तो हर बार आपको यहाँ पे जो है ना अलग IP मिलेगी, क्योंकि हमारा जो टोर है वो पूरी उसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो गई है, उसकी जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब वो मुझे अवेलेबल बता रहा है IP का। ओके, एनी अदर डाउट कोई? सर पिंग करने से क्या होगा? पिंग करने से ना ये हमें पता चलता है कि जो हमारा जिस वेबसाइट को हम पिंग करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि उनका जो हमारा हमसे कनेक्शन जो है वो बना हुआ है कि नहीं, कोई पैकेज तो लॉस नहीं हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है ना। इसलिए हम उसको पिंग करते हैं। पिंग करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, इसलिए हम पिंग कमांड यूज करते हैं।
क्योंकि उसमें जब भी आप पिंग करोगे ना किसी भी वेबसाइट को, तो वो दिखाएगा कि इतना पैकेज क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, इतना पैकेज रिसीव हो रहा है। यानी हमारा जो कनेक्शन है वो क्या है, स्टेबल है। अगर कोई एरर आता है ना तो वो दिखाएगा कि मैंने 4 पैकेट भेजा था, बट हमारे पास 2 ही पैकेज आया, बट बीच में क्या हुआ, कनेक्शन हमारा लॉस हो गया। तो उसकी वजह सर से आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आ रहा है सर। मतलब ऐसे रूम में घूम रहा है आवाज, ऐसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल। ओके ओके, मैं बाहर आया था, रूम में हूँ था इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा था सेफ, बट कोई नहीं, मैं बाहर आया था, 1 मिनट आप दो टाइम। अभी ठीक है क्या आवाज़ मेरी? यस सर। ओके, तो मैं यही बता रहा था कि जो पिंग कमांड है ना, ये क्या करता है कि जब भी आप पिंग करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं गूगल को ही पिंग करता हूँ। अब यहाँ पे पिंग करने के लिए ना हमें क्या करना होता है ना कि उस वेबसाइट का डोमेन देना होता है, हमें सारा वेबसाइट नहीं देना होता है। अब जैसे मैं पिंग करूँगा ना तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे जो कनेक्शन है ना ये 64 बाइट का है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आईपी है इसके थ्रू जो है पैकेज ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर बीच में कहीं कहीं कनेक्शन लॉस होता है ना तो यहाँ पे ये एरर इसको जनरेट हो जाएगा। तो हम इस समय ये करते हैं ना कि जब भी हम कोई अटैक्स परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो स्टेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पे देख ओके सकते सर, हो, ओके सर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 26 पैकेज क्या किया है, ट्रांसमिटेड किया हुआ है, और 6 पैकेज जो है 26 पैकेज जो है वो क्या हो गया, रिसीव हुआ है, और कोई भी पैकेज लॉस नहीं हुआ है, यानी हमारा इससे कनेक्शन बना हुआ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी वेबसाइट पे या किसी सिस्टम पे अटैक करते हैं ना तो वहाँ पे अगर बीच में कोई कनेक्शन लॉस हो जाता है तो मुझे बहुत सारे एरर को फेस करना पड़ता है, इसलिए हम इसको चेक करते रहते हैं पिंग करके। ओके गाइज, एनी अदर डाउट्स? ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट। ओके, जी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून कौन आ गया भाई? इवनिंग है ना? नवीद बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना ये पहली क्लास ली है, मैंने वो पाकिस्तान से ज्वाइन की है, आपको मैंने मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा, तो आपकी पहली पहली क्लास है? हाँ जी, उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, किसी ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप टेंशन ना चले लीजिए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, जो भी आपको चीज़ें हैं प्रॉपर वे में आपको चले, गाइड किया जाएगा। आपको कोई भी बहुत ऐसा शुक्रिया। आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये अब कर क्या रहे थे, ताकि ना वो चले, मुझे भी मैं देखता रहूँ गौर से, बट ये है कि वो हाँ फिर जरा सहूलत हो जाएगी, समझ आएगा इसका कंक्लूजन क्या निकलना है। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ फिर से आपको। जी अगर ठीक है, ओके, किसी थैंक यू। हाँ ओके ओके, अगर किसी को माइंड नहीं आया तो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा एक टर्मेक्स है, टर्मेक्स जो होता है ना वो लाइनेक्स का इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करके देता है, यानी जितना भी कमांड हम लाइनेक्स में यूज करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं टर्मेक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइनेक्स में एक हमारा टर्मिनल होता है जहाँ पे हम जो भी कमांड होता है उसको हम परफॉर्म करते हैं। बट अगर हमारे पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो हमारे पास वहाँ पे लिनक्स में हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज करने के लिए टर्मेक्स इंस्टॉल करते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो कि आपको जाना है यहाँ पे गूगल पे, मैं आपको बेसिक गाइड कर देता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है। आप गूगल पे जाओगे और मैं आपको यहाँ पे एक नया गूगल ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप गूगल पे जाओगे, google.com, ठीक है। आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे ऐप ड्रॉयड, ठीक है, ऐप ड्रॉयड, ठीक है, ये ड्रॉयड है, ऐप ड्रॉयड है। आप यहाँ पे डायरेक्ट टर्मेक्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, या चाहो तो आप ऐप ड्रॉयड डाउनलोड करके उसके अंदर से जाके टर्मेक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा ऐप ड्रॉयड है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मुझे इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर जाऊँगा, इस एप्लीकेशन के अंदर, और मैं वहाँ पे सर्च करूँगा
टर्मैक्स, वो जो टर्मैक्स होता है ना बेसिकली वो लेटेस्ट होता है। अगर हम प्ले स्टोर पे जाकर टर्मैक्स को डाउनलोड करें ना तो वो पता नहीं कितने टाइम पहले अपडेट हुआ था, ठीक है। और ये जो इसका जो टर्मैक्स है ना वो जस्ट 3 मंथ पहले ही अपडेट हुआ था। तो इसलिए जो है ना टर्मैक्स का ये जो है लेटेस्ट वर्जन हम इसे यूज कर सकते हैं। अब लेटेस्ट वर्जन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ओल्ड वर्जन में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे अलग से पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, अपग्रेड करना पड़ता है बार बार। तो वो जो है ना कन्फ्यूजन है, वो जो है हमारा जो टाइमिंग है ना वो कम से कम लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एंड्रॉयड को डाउनलोड करके और वहाँ से हम अपना टर्मैक्स डाउनलोड कर लेते हैं। मे भी ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कि अब आप जब जैसे टर्मैक्स डाउनलोड कर जी लेते हो, थैंक यू। टर्मैक्स डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कुछ टर्मैक्स का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितना टर्मैक्स, अगर मान के चलो कि मैंने एक टर्मैक्स ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप टर्मैक्स को जितना बार ओपन करना चाहते हो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 बार टर्मैक्स को ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली हमें क्या करता है कि जो हमारा कमांड, पहला कमांड है वो वर्किंग प्रोसेस में है, मैं दूसरा कमांड लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, एक साथ मैं 2 3 4 जितना कमांड लेना चाहूँ ले सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू सेशन पे क्लिक करना है, फिर से हमारा एक नया सेशन जनरेट हो जाएगा। अब मैं पहले वाले इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टोर को इंस्टॉल किया हुआ है, रन कराया हुआ है, और ये जो हमारा टोर है वो कम्प्लीटेड इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हो डन दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो टोर होता है ना बेसिकली ये क्या करता है कि बहुत सारे लेयर्स क्रिएट करता है जो हमें सेफ रखने में हेल्प करता है, जो हमारी आईपी को सेफ रखने में, हमें सेफ रखने में, यानी हमें पूरी तरीके से एनोनिमस रहने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम तो कितना टाइमिंग होता है इसका, मतलब कितने टाइम तक एनोनिमस बना सकता है? आप टोर को इंस्टॉल कर लोगे ना तो जब तक आप इसकी सर्विस को ऑफ नहीं करते हो ना तब तक तो आप एनोनिमस रहते हो। बट ये क्या करता है ना कि आपके प्रॉक्सी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने प्रॉक्सी में कितना दे रखा हुआ है आईपी, ठीक है। लेकिन आप जो है ना टोर को एक अलग साइड से भी यूज कर सकते हो। आप टोर को क्या करोगे ना, एप्लीकेशन आता है टोर का, आप वहाँ पे उससे कनेक्ट होगे ना तो उसमें आपको कुछ सेटिंग करनी होती है और वहाँ पे आप पूरे तरीके से एनोनिमस रह सकते हो, जैसे कि मैं अच्छा सर, वो सेटिंग भी बता दोगे बाद में? और सेटिंग तो अभी फिलहाल नहीं बता पाऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मतलब बाद में कभी बता देना। हाँ 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 हाँ, जैसे आपको मैं दिखा दूँ ठीक है। कि अगर आप क्या करते हो ना कि एक ब्राउज़र आता है, ठीक है, अगर आप टोर नहीं इंस्टॉल करते हो ना तो एक ब्राउज़र आता है जिसका नाम है वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये मेरे पास ब्राउज़र ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो ब्राउज़र है ना इसके अंदर टोर जो है ना, टोर की फैसिलिटी है अवेलेबल इसके अंदर, आपको टोर अलग से डाउनलोड करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो है ना आपके डाटा को, जो भी चीज़ें सर्च करते हो ना उसका ये रिकॉर्ड नहीं रखता ये ब्राउज़र, यानी आपके कुकीज़ को स्टोर करके नहीं रखता है। बट जो है ना हमारा क्रोम है वो हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके सेव करके रखता है। तो यहाँ पे ये होता है ना कि अगर कोई चाहे तो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सर्च किया हुआ है, कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा एनोनिमस रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पे आप वेब ब्राउज़र जो है ना आप यहाँ पे कुछ भी यूज करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड ये रखता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है ना कि अगर यहाँ पे आप आ जाओगे, अब यहाँ पे ये 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू प्राइवेट विंडो विथ टोर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा कि टोर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। अब ये थोड़ा सा टाइमिंग लेगा टोर से कनेक्ट होने में। अब यहाँ पे देखना है ये टोर से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही 100% कम्प्लीट हो जाएगा तो हम डार्क वेब के अंदर जाके जो भी चीज़ें सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे हम जो भी डार्क वाली वेबसाइट होती हैं वहाँ पे हम उन्हें विजिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर डार्क वेब वाली वेबसाइट तो शॉर्ट में चलती है ना, मतलब ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे तो कर नहीं सकते उसको। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पूरी ओपन करके नहीं खोल सकते, जैसे मिनिमाइज करके या फिर छोटा करके देखें तो ठीक रहेगा। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक ना मैं बात करूँ कि आप जो है ना कि आप टोर पे जा करके जो भी डार्क वेब की वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके बेसिकली आप सर्च कर सकते हो, बट उसकी एक लाइन
टाइम पीरियड होती है ना, कि आप जो है ना कि तब ट्रिक किए जाते हो जब आप कोई एक्टिविटी करते हो उस वेबसाइट पे। जैसे कि मान के चलो कि मैंने कोई अकाउंट क्रिएट किया, या मैंने कोई चीज़ें, कोई पैकेज या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तब उस समय जो है ना हमें, हमारे पास चांसेस होता है कि हम हैक हो सकते हैं। बट आप क्या करते हो कि नॉर्मली आप जाके सर्च कर सकते हो कुछ चीज़, कोई किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो ले सकते हो, तो वहाँ पे आप सेफ हो। बट एक और कंडीशन होता है कि आपको ज़्यादा टाइम तक डार्क वेब पे सर्वाइव नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आप सेफली क्या है ना डार्क वेब यूज कर सकते हो। एक टोर ब्राउजर भी तो यही काम करता है ना? हाँ, टोर ब्राउज़र यही काम करता है ना। बट ये जो है ना कि आप टोर भी डाउनलोड करोगे, वेब ब्राउज़र भी डाउनलोड करोगे, तो हमारा जो दोनों फंक्शन है ना इस वेब ब्राउज़र के अंदर मिल जाता है। तो ब्रेव अच्छा है या टोर अच्छा है? वो तो अब मुझे से आपके पास अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप टोर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कम स्पेस है, आप चाहते हो कि सेफली कोई वर्क करना चाहते हो, तो बेसिकली आपके लिए वेब ब्राउज़र बढ़िया है। आप वहाँ पे जाकर इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। सर जी ये फोन का है या लैपटॉप का है? ये तो अभी फ़िलहाल लैपटॉप का है, मैंने लैपटॉप का बना रखा हुआ है। अगर आपको फ़ोन में डाउनलोड करना है ना, तो मे बी आप एक बार फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हो, वहाँ भी आपको वेब ब्राउज़र मिल जाएगा, वेब। ठीक है सर, लिंक सेंड कर दीजिएगा। सर मेरा टर्मैक्स में टोर इंस्टॉल नहीं हो रहा सर। दो नहीं हो रहा है, आपने साइट से सर स्वाइप टोर किया, इंस्टॉल, साइट से सर स्वाइप। टर्मैक्स में जैसे, हाँ आप बोल सर सकते जी हो। जैसे टर्मैक्स में टोर की कमांड दे रहा हूँ सर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है, आप एरर को तुरंत सॉर्ट करके भेज दीजिए। क्या एरर शो कर रहा है? मैं सर स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपको। अरे वो कई कई बार एरर आता है ना, तो उस पे भाई एक बार उसको क्लियर डाटा करके दोबारा इंस्टॉल कर लिया कर। मेरा में 2-3 बार एरर आ रहा था, वही एरर अरे दिखा देता है। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आप टर्मिनल को ओपन करो, तो सबसे पहले जो है ना कि आपको अपडेट करना होता है। आप अपडेट करोगे ना, तो अगर कोई भी एरर होगा ना, तो वो उस एरर को सॉल्व कर देगा। अब जब एरर सॉल्व हो जाएगा ना, तो आप फिर से उस कमांड को रन करा सकते हो, या आप जो भी डाटा है उसको क्लियर कर लो, और फिर से आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सर मैं क्लियर करके 4-5 बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन हो नहीं रहा है सर टोर इंस्टॉल इसमें। आपने अपडेट किया था? हाँ सर अपडेट किया था। क्या एरर आ रहा है आप मैसेज कर दो, मैं अभी उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अरे सर वो ई ई लिख के रेड लाइन, रेड में अक्षर में और कुछ एरर आता है, वो मेरे साथ भी आया था। तो एक बार टोर है ना, पूरा जो टर्मिनल है उसको इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेगा, जब मिट जाएगा वो। मेरे पास भी 2-3 बार आया था वो। आप एक बार ग्रुप में थोड़ा सा अगर कोई डाउट्स होता है ना, तो एक बार डिस्कस कर लो। नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। बट आप एक बार खुद हाँ से सर। डिस्कस करो, ठीक है। उससे ये होता है जब कि सर, आपको कुछ आइडिया लग जाता है। और इसमें चाहिए भी टीम वर्क अपने को। हाँ, ये चाहिए ना, टीम वर्क भी चाहिए, कि आप अपना जो है ना, आप अगर किसी सॉल्व को सॉल्व कर रहे हो, और किसी को कोई एरर आ रहा है ना, तो वो शेयर कर दे ग्रुप में कि मैं ये चीज़ परफॉर्म कर रहा था, ये कमांड दे रहा था, तो मुझे ये एरर आ रहा था, तो उससे अगले को आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। और फिर हमारी भी स्मूथनेस बढ़ जाएगी फिर, है ना, हाँ, जिसको फिर हमारी जो समझेंगे। है ना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जो है ना बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। बेटर। तो हम करते तो हैं सर शुरू। पढ़ाओ। हाँ सर। सर एक बार वो कल वाले कमांड दिखाना, उसके टर्म जो अपना लिनक्स का था, वो उसमें फोटो खींच लूंगा मैं एक, वो लिनक्स का कमांड। अच्छा, वो प्रॉक्सी के लिए। हाँ सर। ओके ओके।
चलो कोई नहीं, मैं ये दिखाता हूँ आपको कमांड। सर ये पीपीटी शेयर कर दो ना, ताकि हम एक बार पढ़ के आ जाए वापस यहाँ पे, अगर करना हो हमें तो फिर। एक्चुअली ये जो पीपीटी है ना अभी इनकम्प्लीट है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि एक्चुअली मुझे डेली क्रिएट करना पड़ता है प्रॉपर टॉपिक, और देन उसके बाद से मैं आपको गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप अच्छा, आप भी अपडेट होके फिर करते होंगे। जैसे ये होता है ना कि हर चीज़ अपडेट हो रही है, तो उसमें आपको कई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तो इसलिए मैं उसको पहले एक बार प्रैक्टिस करके चेक कर लेता हूँ कि कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा ना, और एरर जनरेट हो रहा है तो किस वजह से जनरेट हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो फिर मैं आपको सर पीपीटी प्रिपेयर करके और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आपको कोई सर कोई जी आप हेलो। हेलो सर जी, आप जो लिंक भेज रहे हो ना, वो हाँ फिर वो मिक्स होता जा रहा है, उससे कौन मतलब लाइन से भेजो ना, मतलब समझ में आए कौन सा कमांड कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है ऐसा। तो आप ना वो कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो जो भी डाउट्स होते हैं। ओके सर। ओके अब अगला जो है ना, अगला जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये भी हमें हेल्प करता है एनोनिमस रहने में। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना, वो है मैक एड्रेस, जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो एड्रेस होता है ना, ये जो होता है हमारे नेटवर्क हार्डवेयर ऑफ ए डिवाइस, यानी जो भी हमारा नेटवर्क हार्डवेयर होता है ना, उसके ऊपर ये हमारा मैक एड्रेस लगा रहता है। अब ये जो मैक एड्रेस होता है ना, वो फिक्स होता है। अब यहाँ पे करें कि लाइक एन ईथरनेट कार्ड, इसे हम ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं और वाईफाई अडेप्टर भी कह सकते हैं, कि वाईफाई अडेप्टर खरीदते हैं ना, तो उसके भी ऊपर भी ये मैक एड्रेस जो है वो लगा रहता है। ठीक है, तो अगर क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या किसी भी डिवाइस पे से कनेक्ट होते हैं वाईफाई के थ्रू, तो वहाँ पे जो है ना हमारा मैक एड्रेस भी रिकॉर्ड होता है। कि अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं किसी किसी सिस्टम पे परफॉर्म करता हूँ, मैंने वाईफाई से कनेक्शन ले रखा हुआ है, मैंने वाईफाई एडाप्टर लगाया हुआ है अपने सिस्टम में। ठीक है, या मेरे पास पीसी है, तो मैंने वहाँ पे पहले से हमारे पीसी में एक कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जो बेसिकली इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमें नेट इंटरनेट प्रोवाइड करने के में रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस है। अब ये जो मैक एड्रेस होता है ना, वो फिक्स होता है, ये कभी इसको हम कभी हमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आईपी है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो हमारे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारा मैक एड्रेस होता है ना, वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। बट मतलब लोकेशन वगैरह होती है उसका फिक्स होता है, चाहे हम कितने ड्राइवर यूज कर लें, सेम हाँ आता है मैक एड्रेस। हाँ, मैक एड्रेस भी सेम होता है। बट हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इस पर मार्क्सिंग कर सकते हैं, यानी ये जो हमारा मैक एड्रेस है ना, हम इसके ऊपर एक और मैक एड्रेस, फेक मैक एड्रेस अप्लाई कर देंगे कि कभी कोई भी हमारे सिस्टम को स्कैन करेगा, तो वहाँ पे हमारा फेक मैक एड्रेस जो है वो विजिबल होगा, हमारा रियल मैक एड्रेस विजिबल नहीं होगा। मतलब कि जैसे अपन एक तरीके से हैकिंग किस चीज को अटैक वगैरह कर रहे हैं, तो कोई व्हाइट अटैकर मैक एड्रेस को भी देख सकता है हाँ, आईपी एड्रेस के बजाय। तो हमारा वहाँ पे आईपी के साथ मैक एड्रेस भी शो होता है। तो अगर उसको लगता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो बेसिकली इसने प्रॉक्सी लगा रखा है या वीपीएन लगा रखा है, तो यहाँ पे जो हमारी आईपी है वो दूसरी दिखा रही है, तो वो क्या करता है कि आपके मैक एड्रेस को भी डिटेक्ट करता है, और उसके द्वारा उसको भी ट्रेस करता है कि हाँ, ये कहाँ किस डिवाइस का मैक एड्रेस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर उसको मैक एड्रेस मिल जाता है, तो वो भी आपको उससे ट्रैक कर सकता है, ट्रैक बैक कर सकता है। सर तो एक चीज बताओ, मतलब जब हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आईपी एड्रेस पहले देखता है कि डिवाइस का आईपी एड्रेस वगैरह क्या है, और फिर कनेक्ट होता है, तो मैक एड्रेस भी यूज सेम चीज है, तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में फर्क क्या हो गया? बल्कि इनका तो दोनों का सेम काम होता है। हाँ, वो दोनों का सेम काम होता है, बट ये जो होता है ना कि ये हमारे डिवाइस का आईडी कार्ड है। जैसे ये जो हमारा डिवाइस है ना, जो हमारे ये जो चिप दिख रहा है, ठीक है, ये इसका नंबर है, ये चिप का नंबर है, और ये जो चिप का नंबर है ना, वो हमेशा फिक्स ही रहता है।
मतलब जितनी भी चिप आती है वाईफाई रिलेटेड किसी को कनेक्ट करने के नेटवर्क के साथ, सब में मैक एड्रेस होता है, उसका मैक एड्रेस होता है। तो उसके चेंज होते हैं, जैसे हमने दूसरी चिप ली तो उसका मैक एड्रेस अलग होगा या फिर फिक्स होगा ये? हाँ, सबका मैक एड्रेस अलग होता है, सेम नहीं होता है किसी का। बट इसका ये रीजन अच्छा, है पर कि ये हमारे डिवाइस के अंदर फिक्स रहता है, हम इसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। कितना बार मतलब ये है कि हमारे, जैसे कि मेरे पास ये मैक एड्रेस है, मैंने ये ले लिया, अब मैं आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करूंगा तो मैक एड्रेस वही रहेगा पर आईपी अलग हो जाएगी, और अगर मैं मेरे डिवाइस के साथ करूंगा तो मेरी आईपी अलग हो जाएगी पर मैक एड्रेस एक ही रहेगा। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क के हिसाब से चेंज हो जाएगी पर मैक एड्रेस नहीं होगा। मैक एड्रेस नहीं चेंज होता है। ओके सर, समझ गए। अब यहाँ पे जो मैक एड्रेस है ना, हम इस पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक डिवाइस है जो बेसिकली अगर ये छोड़े उसको, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कि हमारा जो मैक एड्रेस है, हम उस पर मार्क्सिंग कर सकते हैं, यानी मार्क्स लगा सकते हैं। वहाँ पे हम एक फेक मैक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। अब जब भी हमारा फेक एड्रेस मैक जनरेट होगा ना, तो बेसिकली हमारा वहाँ पे रियल मैक एड्रेस नहीं शो होगा। अब यहाँ पे जैसे ये होता है ना कि आप क्या करोगे कि अगर आपको मैक एड्रेस चेक करना है तो आप ये कमांड टाइप करोगे, ipconfig। ये विंडो के लिए है कमांड हमारा। हाँ सर। आपको जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है cmd, ठीक है। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। cmd टाइप करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, अभी मेरा cmd ओपन नहीं हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ipconfig, ipconfig, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लैश करके आल कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे डिटेल्स शो करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये हमारा वायरलेस लैन अडॉप्टर है, ये उसका डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर करके आऊँगा ना, अब मैं ये ऊपर करके आऊँगा तो ये हमारे VMware का जो नेटवर्क है, ये उसका इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, यानी उसका फिजिकल एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। अब जो हमारा सिस्टम है उसका हम देखेंगे, ये रहा हमारा सिस्टम का। ये 1 मिनट जरा दोबारा बताएंगे, ये विंडो आपने कैसे खोली जिसके ऊपर ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है? आप तो यहाँ पे आ जाओगे ना, आपका जो विंडो होता है, ठीक है, आपके पास वहाँ पे सर्च होगा, सर्च पे आप जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे cmd, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे IP, ठीक है, ipconfig और /all, ये आप कमांड टाइप करोगे। ये जो कमांड है आप इसको टाइप करोगे तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ना IP का और मैक एड्रेस का, वो हमें शो कर देगा। सर जैसे ये दिख रहा है ये होता है ना? ठीक है, ये विंडो के लिए है, ये विंडो के लिए है। यहाँ पे जो है ना आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, वही मैक एड्रेस होता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। आपको यहाँ पे फिजिकल एड्रेस दिख रहा है ना, ये आपका मैक एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पे VMware भी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, वो भी उसका भी इंफॉर्मेशन मुझे ये दे देता है, क्योंकि उसमें मैंने 2 सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो दोनों सिस्टम का IP और मैक एड्रेस शो कर देता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है, ये एनेबल है कि डिसेबल है, ये भी सारा इन्फॉर्मेशन में दे देता है। तो यहाँ पे आप जाके फिजिकल एड्रेस चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लाइनेक्स में चेक करना है तो लाइनेक्स में कैसे? सर है ना? हाँ हाँ, सर देखो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ एक बार कैमरा, सर इस पे फिजिकल एड्रेस तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ये आईपी कॉन्फ़िग डाला है, फिर ये देखो। आपने ग्रुप में मैसेज किया है क्या? नहीं मैं मतलब यहीं पे दिखा रहा हूँ ना आपके पास लाइव पे ही, एकदम कैमरा ओपन करके। एक मिनट है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ शो कर रहा है? यहाँ पे फिजिकल एड्रेस नहीं शो कर रहा है। इस पे है कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस दिखा रहा है, लिंक लोकल IP6 एड्रेस ये भी नहीं है, IP4 भी नहीं है, सब नेट मास्क है और गेटवे। फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है क्या? कोई फिजिकल एड्रेस नीचे कोई शो कर रहा है कहीं पे फिजिकल एड्रेस? सर फिजिकल एड्रेस तो नहीं दिखा रहा है, देखो इस पे ये दिखा रहे हैं बस, बाकी ये देखो एक IPv6 है, एक टेम्परेरी IPv6 है, लिंक लोकल IPv6 IPv4 एड्रेस, सब नेट मास्क और गेटवे ये दिखा रहे हैं।
स्क्रॉल करके नीचे जाने पे भी नहीं दिखा रहा कुछ? नहीं सर, फिजिकल एड्रेस नहीं दिखा रहा इस पे, क्योंकि मैं है ना ये बहुत यूज करता हूँ ये आईपी एड्रेस वगैरह का। तो आपने क्या कमांड दिया था? IP config स्लैश आल करके दिया कॉन्फ़िग, था ना? आल अच्छा करके दिया ऑन करना है क्या? हाँ, आल करे हुए तभी आपका ये जो है फिजिकल एड्रेस शो करेगा। आपको पूरा कमांड ऑल देना है। गैप में देना है फिर एक साथ ही? नहीं नहीं, गैप नहीं करना, साथ साथ में ही देना है। ठीक है सर, एक सेकंड रुको। देखो आईपी और फिर CONFIG आपको मैं कमांड दिखा देता और हूँ, फिर ये कमांड है। आपको मैं ये हाँ कमांड दिखाओ। हाईलाइट कर देता हूँ, ये कमांड है हमारा। ये पूरा आपको कमांड देना है, बीच में कोई भी कैपिंग नहीं है। IP config स्लैश आल, ठीक है। अब यहाँ अच्छा पे आप जैसे ही इंटर करोगे ना, तो वहाँ पे आपको IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों शो हो जाएगा। हाँ सर, अब आ गया, सही सही है, फिजिकल एड्रेस आ गया। हाँ, अब आपको फिजिकल एड्रेस दिख रहा होगा। हाँ सर। ओके, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके। चलो, आप साथ नहीं में नहीं। प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लाइनेक्स की बात करूँ ना, तो मैं लाइनेक्स में भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लाइनेक्स में IP को देख सकते हो। मैं आपको लाइनेक्स के साथ साथ मैं आपको टर्मैक्स में भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे आप अपने मैक एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हो और अपने पुराने मैक एड्रेस को कैसे देख सकते हो कि जो हमारा पुराना मैक एड्रेस है वो क्या था। तब तक हम ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। सर वो एक डिवाइस बता रहे थे ना आप मास्किंग के लिए? हाँ हाँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमारे अगर मैं विंडो में वर्क करता हूँ ना, तो वहाँ पे एक टाइटियम नाम का सॉफ्टवेयर आता है। वो विंडो के लिए अवेलेबल होता है। आप चाहो तो विंडो का मैनुअली आप चेंज कर सकते हो मैक एड्रेस। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे आप मैनुअली चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आज आप लिनक्स में बताओगे ना सारा प्रोसेस जो भी है? हाँ, दोनों में बताऊंगा, लाइनेक्स और लिनक्स में दोनों में, टर्मैक्स में दोनों बताऊंगा। ठीक है सर, मैं ओपन कर लेता हूँ लिनक्स के ऊपर। ओके, अब जैसे ये आपका ओपन हो गया ना, तो अगर आपको क्या करना है कि चेंज करना है, ठीक है, मैक एड्रेस को, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पहले जो है ना हमें इंस्टॉल करना होता है मैक एड्रेस को। अगर आपके सिस्टम में नहीं है, अगर नहीं मैक एड्रेस, मैक चेंजर करके एक कमांड आता है, अगर वो नहीं इंस्टॉल है, ठीक है, अगर वो नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये कमांड देना है sudo apt install, ठीक है, और मैक चेंजर, ठीक है। ये जो कमांड है अगर आप वहाँ पे दोगे तो हमारा जो मैक चेंजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद से आप उसका हेल्प ले सकते हो कि उसके पास क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका हेल्प दिखा देता हूँ। मैं ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपके टर्मिनल में दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है और मैंने यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन कर दिया है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और भी प्रेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे हेल्प इसका देख सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैं कर सकता हूँ किस ऑप्शन को यूज करके, ठीक है। अब बेसिकली अगर हमें मैक एड्रेस चेंज करना होता है ना, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग कमांड होते हैं मैक एड्रेस चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है मैक यहाँ पे जो हमारा इथरनेट है, ठीक है, क्योंकि हम इथरनेट से कनेक्टेड हैं, इथरनेट केबल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस कमांड को मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे ये जो हमारा कमांड है, जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, कभी कभी अगर ऐसे ही काम नहीं करता है ना,
तो आपको इसके आगे सूडो कमांड लगा लेना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सूडो होता है इसके पास फुल एक्सेस होता है कि ये किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड अवेलेबल करा दूँगा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि जो करंट मैक एड्रेस है वो फिलहाल ये है। अभी जो इसने मैं न्यू मैक एड्रेस सेलेक्ट किया है वो ये है, यानी मेरा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे ना तो यहाँ पे जाओगे, एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इफ़ कन्फिग, ठीक है, और इंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे इसका मैक एड्रेस दिख जाएगा। यहाँ पे ये लिख रहा है मैक एड्रेस, ठीक है, दिख रहा है ना आपका ये मैक एड्रेस। मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो मैक एड्रेस है और ये जो मैक एड्रेस है आप चेक कर सकते हो, दोनों में दोनों सेम दिख रहा है ना। फिर से आप क्या करते हो ना कि इस कमांड को फिर से यूज करते हो, ठीक है, तो ये फिर से क्या करेगा कि एक नया मैक एड्रेस अवेलेबल कराएगा। ये दिखा रहा है कि ये जो करंट का मैक एड्रेस था ना वो ये था, ठीक है, परमानेंट मैक एड्रेस ये है, ठीक है, और न्यू मैक एड्रेस इसने क्या कर दिया, ये अवेलेबल करा दिया। फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और लिखना है इफ़ कन्फिग, और फिर से आप चेक करोगे ना कि फिर से आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मैक एड्रेस को फिर से चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। सर सबसे पहले मतलब लिनक्स में क्या करना है, वो sudo apt इंस्टॉल मैक चेंजर ये इंस्टॉल करना है। यही टूल इंस्टॉल करना है आपको। फिर ये इंस्टॉल करने के बाद क्या लिखना है, sudo मैक चेंजर और फिर वो माइनस, हाँ हाँ आइफन ई। हाँ, तो और ये कर रहा हूँ, जब इसमें ये कर रहा है, इसमें दे रखा है sudo मैक चेंजर कमांड नोट फाउंड दिखा रहा है। हाँ, तो अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया है ना, आप उसको इंस्टॉल करो ना, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है आपके सिस्टम में। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, अभी मैं पहले ही बोला था कि हमारे सिस्टम में जब हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम को, लानेस को, तो वहाँ पे मैक चेंजर इंस्टॉल नहीं होता है, हमें उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ इस पे दिखा रहा है अपग्रेडिंग 0, इंस्टॉल 0, रिमूव 0। हाँ, तो आप ये उसको हाँ sudo apt इंस्टॉल मैक चेंजर करोगे ना, sudo के साथ इंस्टॉल करना, क्योंकि वो जो है ना कभी कभी एरर आता है, तो sudo कमांड दे दोगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद से अगर मैक चेंजर जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद से आप ये कमांड दोगे तब जो आपका मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। अब दोबारा कर रहा हूँ, जब दिखा रहा है एरर अनेबल टू लोकेट पैकेज मैक चेंजर। नहीं दिखा रहा ना, अभी एरर दिखा रहा है कि दोबारा वो डाला है ना sudo apt इंस्टॉल मैक चेंजर डाला है, अब दिखा रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज। आप उसको ना फिर से आपको जो भी है ना पैकेज, आप उसको अपडेट करो, वो वही दिखा रहा है, पैकेज एरर दिखा रहा है, आप उसको अपडेट करो, दोबारा फिक्स हो जाएगा वो। ठीक है सर, फिर हो जाएगा ना इंस्टॉल। हाँ, फिर sudo apt अपडेट, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप अपग्रेड भी कर देना, ठीक है, तो वहाँ पे जो एरर शो हो रहा है ना वो फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है सर। ओके, तो ये था हमारा लाइनेक्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं टर्मेक्स का कि हम टर्मेक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं उसका मैक एड्रेस। उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक कमांड ही है, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको क्या करना है ना, हाँ, आपको ये कमांड देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि pkg इंस्टॉल रूट रिपो, ये वाला कमांड आपको इंस्टॉल करना है। आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको किसी को डाउट होता है तो आप साथ साथ में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो टर्मैक्स का है ना। ये टर्मैक्स के लिए है, ये मैं टर्मैक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ठीक है, ये जो हमारा कमांड है इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आपको ये कमांड देना है, ठीक है। अब जब ये कमांड दोगे ना तो ये जो है प्रॉपर तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या कमांड देना है, pkg इंस्टॉल मैक चेंजर, ठीक है, आपको ये कमांड देना है।
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मैक चेंजर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। अभी आप देखोगे ना कि ये जो है ना हमारा पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। मैं दूसरा कमांड दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा pkg इंस्टॉल मैक चेंजर, मैं यहाँ पे इसको दे दे रहा हूँ। ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, ये भी यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन ही दिखाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए ना आपको ये कमांड देना होता है, ठीक है। मैक चेंजर और यहाँ पे -r और VLAN, ठीक है, एंड WLAN। आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके से पेस्ट कर देना है। अब मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे जो मेरा करंट मैक एड्रेस है आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने परमिशन नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। यानी मुझे ये कह रहा है कि सूडो कमांड भी आपको यूज करना है। सर ये WLAN वाईफाई वगैरह नेटवर्क के लिए होता है ना? ये लैन आपका केबल होता है, लैन केबल होता है। हमने बताया था हाँ कि हाँ, जो वायर लोकल, होते हैं। हाँ लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम वो चीज़ें यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सूडो के साथ ये कमांड दे दिया। अब ये मुझसे परमिशन ले रहा है, ठीक है, कि इस मैं कमांड को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर परमिशन ले रहा है कि मैं सुपर यूजर को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अलाउ कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे ना कि हमारा जो करंट मैक एड्रेस था वो था ये, परमानेंट मैक एड्रेस है वो ये आ गया, और इसने न्यू मैक एड्रेस हमें ये अवेलेबल करा दिया। सर हाँ, ये आपको जैसे हम ये मैक चेंजर और फिर स्पेस में -r और फिर स्पेस WLAN 0 डाल रहा हूँ ना, जो इसमें आ रहा है कि सेट डिवाइस नेम परमिशन डिनाइड। नहीं तो आपको परमिशन देना है ना, वहाँ पे डिनाई नहीं करना है। अभी तो मेरे पास भी परमिशन आया था ना पॉपअप का। इसमें मोबाइल में कर रहा हूँ ना तो इसमें ऑटोमेटिक डिनाइन कर रहा है। नहीं ऑटोमेटिक नहीं, आपको वो डिसेबल दिखेगा और वो कुछ समय बाद जो है ना वो विजुअल हो जाएगा, फिर आपको वो करना है, परमिशन उसे देना है, ठीक है। तब जाके वो लेगा उस कमांड को, जिसमें आपको फिर से एक कमांड दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको ये अभी तो नहीं लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूँगा ना, यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके पॉपअप मैसेज आएगा, दिख रहा है ना। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। अब यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ गया, आप अलाउ पे क्लिक करोगे ना तब यहाँ पे एक्सेस ले लेगा और यहाँ पे आपका जो न्यू मैक एड्रेस है वो अवेलेबल करा देगा। हुआ आपका? ये जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, टर्मैक्स और लिनक्स वगैरह, ये मैंने कोशिश की थी वो करने की, मगर ये कुछ हो नहीं रही मुझसे। तो क्या आप इनको लिंक शेयर कर देंगे ताकि ना वहीं से डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर लें? टर्मिनस का लिंक मैं ग्रुप में लिंक इसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ग्रुप में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसमें रहेगा, आप वहाँ पे वॉच कर सकते हो वीडियो को। अगर कहीं लगता है डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज भी कर दोगे, तो आपको कुछ टाइम में आंसर जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। जी ठीक है, थैंक यू। और जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं ना ग्रुप में? वो तो मैंने भेज रखा हुआ है, आपको शायद एक्सेस हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर से आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू। सर ये प्रॉक्सी चेन कहाँ से डाउनलोड करना है? मैं एंड्रॉइड में कर रहा हूँ तो वहाँ से हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी चेन हमें गूगल पे मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जाओगे ना, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट करके यहाँ पे आओगे और यहाँ पे गूगल पे जाना और यहाँ पे लिखना फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, ठीक है। ये आपको ये फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, और ये आपकी जो यहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे ये दिख रही है freeproxylist.net करके, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी IP,
यहाँ पे आपको बहुत सारी स्क्रॉल करके नीचे होगा ना, यहाँ पे जस्ट अपडेटेड मिल जाएगी आईपी। ये जितने भी आईपी है ना जस्ट अपडेटेड है, आप देख सकते सर हो। 2 मैं आपके सेकंड पास है ना, मैं आपके पास ग्रुप में वो एरर भेज रहा हूँ जो मेरे को फेस हो रहा है, ठीक है? एक बार चेक कर लो सर आप। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ मेरे सर को मैंने डाला एक बार देख लें। देखो सर, मैंने एरर भेजा है, इस पे दिखा रहा है कि सेट डिवाइस नेम परमिशन डिनाइड कर रहा है, खुद परमिशन भी नहीं मांग रहा मेरे से कि इसको एक्सेस करना है या नहीं। ओके ओके, अच्छा ये इसने आपने आईपी दे रखा हुआ है ना ये, तो यहाँ पे जो सोक 4 है ना, आप वो सेम जो है ना सोक 5 जनरेट कर दो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे कि बस सोक 5 ही कर दो, ठीक है? मतलब सॉप 5 मतलब? वो दूसरी चीज़ है, प्रॉक्सी के लिए मैं दे रखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, मतलब ये दूसरा कमांड वगैरह देना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हो? sudo mac changer, ओके। आपने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल हो गया था ना उस समय, उस टाइम आपने रिपो कमांड इंस्टॉल किया था कि नहीं? आपने ये पहले बताओ। हेलो, किसका बोल रहे हो सर आप? हेमंत का क्या है? नहीं नहीं, मैं जो अभी वो क्या कह रहा था, हेमंत हेमंत कौन कह सा? रहा था। हाँ वो हाँ हाँ क्या, सर। आप वो कह रहे थे ना कि आपने क्या रूट रिपो इंस्टॉल किया था? हाँ मैंने सूडो रूट रिपो का इंस्टॉल किया था, मतलब। आपने नहीं किया था, आप पहले उससे इंस्टॉल करो, तभी वो एरर आ रहा है, क्योंकि इसके पास रूट परमिशन नहीं दे रहा है। आप जब उसको अच्छा। इंस्टॉल करोगे ना, हाँ हाँ तभी वो देगा हमें एक्सेस। ये जो हमारा पैकेज है ना, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कमांड है ना, ये जो कमांड है ना, आपको ये कमांड pkg इंस्टॉल रूट हाइफन रिपो, आप इस कमांड को यूज करोगे ना, तब ये जो कमांड है ना कि हमें रूट एक्सेस अवेलेबल कराएगा। जब रूट एक्सेस अवेलेबल कराएगा तभी ये जो टर्मेक्स है उसमें मॉडिफिकेशन करने की कैपेसिटी आएगी। सर नहीं, जो आपने कल बताया था ना, तो उस पर प्रैक्टिस वगैरह की थी, जब कल रूट रेपो का इस्तेमाल बताया था आपने हाँ, प्रोक्सी चेन के लिए, तो जब तो मैंने कर लिया था, और अब दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ, जब इस पे वो दिखा रहा है ऑलरेडी। फिर से आपको करना पड़ेगा ना, फिर से आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा एक बार, ठीक अब है? ये दिखा रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी हाँ न्यूवेस्ट वर्जन। अब ये चीज़ है ना, आपने कमांड दे दिया, अब ये जो पीकेजी इंस्टॉल हो गया, ठीक है? आपको फिर से आपको क्या करना है कि मैक चेंजर जो है उसको इंस्टॉल करिए, ठीक है? पीकेजी इंस्टॉल मैक चेंजर, और उसके बाद से फिर से ये सारे कमांड जो मैंने दिए थे आप फिर से दो, फिर आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगी। सर एक सेकंड रुक जाओ, बस 5 मिनट में कर दूंगा ये सब। ओके ओके, सर वो मेरा देखो सर, मैंने वो डाला है वो। वो वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि आपने जो दे रखा है ना, बस उसके जस्ट नीचे आपको इसमें प्रॉक्सी चेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट उसके नीचे ना आपको क्या करना है कि सोक, ठीक है? मैं कमांड आपको लिख के भेज रहा हूँ क्या कि ऐड करना है, ठीक है? सोक और फोर, फोर लिखा हुआ है ना, सोक्स 4, तो आपको लिख देना है सोक्स 5, ये वाला कमांड आपको दे देना है। और जो आईपी है 127 इसको वही रखना है, 0.0.1 रखना है। और यहाँ पे जो है ना आपको जो पोर्ट है उस पोर्ट को ही सेम रखना है, 90 और 50, ठीक है? मैंने यहाँ पे कमांड भेज दिया है, बस इसको आपको क्या करना है, जस्ट उसके नीचे ऐड कर देना है। सर ये वो सेम ही दिखा रहा है, जिसमें परमिशन डिनाइड कर रहा है दोबारा, वही मैंने सब कुछ प्रोसेस भी कर लिया दोबारा। आप एक बार पूरा अपडेट करो ना। हाँ मतलब पूरा अपडेट दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन। नहीं, आप पूरा पैकेज को इंस्टॉल कर दो ना, एक बार अपडेट कर दो। सर ओके, हेलो सर। हाँ, एक मिनट शायद
एक्चुअली सर मैं भूल गया था। ओके मैं क्लास ले लेता हूँ उनकी जस्ट अभी, क्योंकि मैंने वो उसमें आपने ग्रुप में दे रखा था 140। ओके ओके सर मैं भूल गया था, मैं 153 और 155 में वो ग्रुप को मैसेज दे दिया और वो लोग ज्वाइन हो गए। नहीं नहीं एक्चुअली मैं उनका अभी जो जस्ट अगर मैं लिंक डाल दूँ तो हो सकता है। ओके 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 मैं अभी जस्ट मैसेज कर देता हूँ।